राम राम सारे भाई है ना भाई। मैं भजन सिंह मणक माजरा भाई। इन राजनीतिक पार्टियां न थरते बहुत से रिश्ते दिए, बहुत से रिश्ते। यानी चाचा नेहरू था जोन सा, उन्होंने कहा मैं थारा चाचा हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा मैं थारा चाचा हूँ। महात्मा गांधी बोला मैं थारा बापू हूँ, उसके बापू की उपाधि दी गई। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो बोली मैं थारी दीदी हूँ। उसके बाद ताऊ का नारा थरते दिया, ताऊ देवीलाल ना। उसके बाद ये जो यूपी की मुख्यमंत्री थी पहला मायावती या बहन जी बनी थारी यू ताऊ। जो हमारा देवीलाल इस दुनिया में नहीं रहे, आज के था एक नवा ताऊ मिल गया। ताऊ का नाम है जी चौधरी डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका का गांव है, इसका सर्वदलीय खाप पंचायत का प्रधान है। यू नवा यू समझौते समझाते करवाया करा, बहुत तगड़ा पंचायती है। किसी ने संपर्क करना हो चौधरी डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क करियो। अमेरिका का गांव में नंबर था, नकड़ी भी मिल जाएगा, फेसबुक पर सर्च कर लियो। तो भाइयों कहने का मतलब आज जितने भी थरते रिश्ते दिए गए जबरदस्ती, आज तक नवा रिश्ता जोड़ लो ताऊ का। जो पापे का रिश्ते थरते दिए गए, पापे ने को नहीं दिया, यू गोबर भक्ता नंद भक्ता ने दिया। भाई यू हमारा पापा आज थे। तो यू गोबर भक्ता के पापे ना पहला 2-2.5 साल पहला यूक्रेन का रूस का युद्ध हो रहे ने फोन कॉल पर रखवा हुआ था, जो इस पर नहीं रखवाया गया था। और अफवाह उड़ा दी थी वार रखवा दी पापा, वार रखवा दी पापा। इब डोनाल्ड ट्रंप ना 1 घंटा 5 मिनट पहला फोन करया, ट्वीट करा अपने फेसबुक पर, मैंने भारत कर पाकिस्तान का मध्यस्थता कर दी यार भाई, मैंने युद्ध रोक दिया, सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। तो उसके 1 घंटे 5 मिनट बाद भारत पाकिस्तान बता रहे भाई यहाँ हमारा युद्ध रोक दिया। जबकि भारत का रहा विश्व गुरु सुपर पावर और पता नहीं क्या बन गया, हम तो कड़ा लेकर जाएंगे इस देश और सारा देश मर कदम में अमरीका गिर जाएगा और बस नू हो जाएगा, रो जाएगा। इतना बड़ा रूस और इतना सा यूक्रेन, उनकी लड़ाई 2.5-3 साल हो चल रही। जबकि रूस चाहा 1 मिनट में सारे सौदे नमड़िया मेट कर सका यूक्रेन के, फिर भी 2.5 साल हो लड़ रहे हैं। और पढ़ने का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की यूक्रेन का, उसने बेचारे ना मेरे ख्याल से 26-28 साल का छोरो होगा, इब भी अड़ रहा। और यू बूढ़ा आदमी बैठ गया पीठ दिखाएगा, यू बैच गया भक्ता का पापा बैच गया, क्योंकि इसकी आदत पुरानी बाजन की था ना पता, पहला बैच गया था। यू संदूर लावा यू अगर जो सा काम मोटा करना था, स्वागत मनानी थी वो मनाई नहीं, पहली बैच खड़े हो। तो इब था ना जितने सबूत जितनी प्रस्तुति पेश करूंगा और अखबार की कटिंग दिखाऊंगा, उससे था ना आइडिया लगेगा भाई क्या सच्चाई थी, इसकी सच्चाई क्या थी। तो कहने का मतलब भाई जो मैं थारा गलो कुत्ता बकाई कर रहा था ना, समझा रहा। एक बात और मेरी नोट कर लियो, लोगा ना समझाना मुश्किल आ, बकाना आसान आ। आज ही मैं बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर कल इनकी भक्ति लग जू करना नियुक्त कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नियुक्त कर दिया, और दूसरे बंदे नू सबक सकावेंगे फलाना टिकड़ा, वो काम सियाना। नहर के पानी के अगर नू गिर लो तो बाओगे बड़ा सियाना, और जो उसकी विपरीत दिशा में उल्टा चढ़ोगे तो थकोगे भी और मुश्किल भी आ। उस चीज ने कोई पसंद भी नहीं करता। आज भी मैं समाज में जिंगा भी फिरूं, एक ही बात ले रहे, कोई ना मेरी विचारधारा थे मतलब नहीं, कोई ना सच्चाई थे मतलब नहीं। बीजेपी ज्वाइन कर ले, महानाम है तो कांग्रेस सोच रहा ना कांग्रेस का कुछ भी बटता, कांग्रेस को तो कुछ नहीं बटता भाई, बीजेपी ज्वाइन कर ले। फिर मैं कह दूंगा बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा, हाँ कर ले, हम भी तेरे गल्लो लग जाएंगे। या मतलब इनकी सोच सिर्फ उरी तक आ, इन्हीं पार्टियों का गू खाना इन लोगों ना, और क्यों खाना वो भी बता दूंगा धरते। क्योंकि हमारे देश के लोगों की सोच मानसिक गुलाम आया, गुलाम है बेचारे। पहले इन्हें मुगलों की गुलामी करी सारी जिंदगी, फिर इन अंग्रेजों की गुलामी करी सारी जिंदगी, ये भी राजनीतिक पार्टी गुलामी कर रही हैं। गुलाम मानसिकता से बाहर कभी लिकड़ ही नहीं सकते। मेरा जो बोक रहा फलाना कर रहा डिकड़ा कर रहा, लोग मेरे गालियां दे रहे कमेंट बॉक्स में, मना 1% भी बुरा नहीं लगता। मना पता है गुलाम है बेचारे, क्या करेंगे यार। और मना बड़ी खुशी हुआ था मेरे गाली दे नहीं जोड़ में कुकर मुत्ते मेरे गाली देवा, मना बड़ी अर शिकारत रोआ भाई मेरे गाली देवा नू देवा, वापिस भी गाली देवा, मैं बहुत धन्यवाद करूं थारा दो मेरे गाली देवा। मैंने गी सगल मेरे गात्मा थम गाली देव नहीं, मना नू लगा भाई आज जब ठोक कर ठप्पू मारा थारा सही जंग भा सही गुल्ला चढ़ाया जिंगा चढ़ाए करा जी भी गाली देव थम जब दर्द हुआ नहीं मिर्च लगा जी भी गाली लिखड़े करा अगले के मुंह में दे। तो मैंने कोई दुख नहीं है मेरे तो, पूरी गाली दिए करो थम। मैं सिर्फ यू किसी ने समझाने खातर वीडियो नहीं बना रहा, बस देश ने जागरूक करूंगा। या गधे कभी भी जागरूक नहीं होंगे, चाहे मैं सारे जोर ला लूं कभी, मतलब गुलामा का देश आ, या गुलाम ही रहेंगे सारी जिंदगी, गुलामी में इनकी जिंदगी कटेगी ना। मैं कोई ना जागरूक करने खातर वीडियो बना रहा, ना मेरा कोई किसी का मतलब, मैं तो हूं बस समझ ले टाइम पास करने खातर वीडियो बना रहा, मेरा शो का वीडियो बनाना बस। शो की एक बात आ, इब सुनो जाएगा सच्चाइयां दिखाऊंगा था ना, सच्चाइयां देखो। उम्मीद कर पहला तुरिया, दोषियों को हर हाल में मिले सख्त सजा। पहलगाम हमला, पुतिन ने पीएम मोदी से की बात की, कहा दोषियों को हर हाल में मिले सख्त सजा।
यहाँ दोनों बैठे, यूपी 3 बैठे, मोदी बैठे, फोन पर बात कर रहे। मना कुछ नहीं पता है, बात होई ना होई कहता हूँ, या फोटो ठाका कड़ी घेर दियो इनकी, चल बात भी हुई हो। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी पूछना चाहूँ भाई, तना कितना पूरा पाट दिया था रूस का? रूस 2.5 साल हो लड़न लग रहा है यूक्रेन के लो, तना कौन सा समर्थन दे दिया उससे? तो कौन सा जाकर उसके गल्लो खड़े हो गए? आज उम्मीद करके नू बाजा बोले मेरे गल्लो तो कोई नहीं लगा, पाकिस्तान गल्लो तुर्की भी लग गया, पाकिस्तान गल्लो चीन भी लग गया, वो भी लग गया, मेरे गल्लो तो कोई लगा ही नहीं, भारत गल्लो तो कोई लगा नहीं। तो लगा था इसके गले 2.5 साल हो लड़ रहा, उनने इसके आश्वासन दे दिया को सख्त सजा दे, मैं तेरे गल्लो हूं नुकान तो कोई गल्लो हो जाएगा, थारी रिश्तेदारी में लड़ाई बच जा थम गल्लो हो जाएगे, कह तो दोगे किसी यार दोस्त का फोन हो जा मैं तेरे गल्लो हूं, टाइम लड़ाई बुझाण का साढ़े सारे पीठ दगा के बैठ जा, यह एक धरातल की सच्चाई है, था ना पता भी होगा। दूसरी सुनो जी, उम्मीद करता हूं कि यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुतिन रहा मतलब आज तक 2.5 साल हुए, और डेट भी देख लो, ला डेट दिखा दू थारते 4 मई ना, आज तक भी युद्ध हो रहा। इब थारते भगत नु समझावेंगे कमेंट बॉक्स में, अक युद्ध तो बिया है बस विराम ला रखा फलाना डिकड़ा, तो वही बात है जिस तरह चुनाव नहीं हो जाए करा फिर क्या करा, अक भाई 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 100 स्मार्ट सिटी मिलेगी, विदेश से तो काला धन होगा, 8 तारीख ना गैस सिलेंडर मिल जाएगा, दिल्ली वाले के खाते में 25 रुपये आ जाएंगे, लगाइएगा महिलाओं के, फिर कोई नहीं पूछा कर बात ना, जो कुछ होना तो लिया, जो कुछ होना तो हो चुका, इस तेनारे भी कुछ नहीं होता, जो कुछ होना था वो लिया। ये तो अंध भगता मैंने कल इन एक ही सवाल कराया था, सिर्फ एक क्वेश्चन और मैंने कुछ नहीं मांगा था इन पे थे। कल की वीडियो में ठेका देख लो 20 पेज में, पिछली वीडियो में मैं एक आतंकी के मरे की मैंने फोटो भेज दो कमेंट बॉक्स में, बस एक आतंकी के मैंने सिर्फ इतनी चीज मांगी थी इन पे थे। फिर वही बात अख्तर पे इतनी वोट ऐसे गधे हैं, कितना समझा ले समझ दे को नहीं है साले, या गोबर भगता मैंने कहा एक आतंकी के मरे की फोटो। इनमें था एक चीज अपनी तरफ से बता दूं, रात में ना सेना का भी सारा पत्रकार बोलो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वह भी देखी, मैंने सारे टीवी चैनल की डिबेट भी देखी, उसमें तो यू लिकड़का आया जो 1 बजे उठा हमला करन गए थे, मैं सेना पर कोई सवाल नहीं ठहरा, वो बोले जो मारते टारगेट दिया था मैं नो ही करया, यानी जो इन थे पहले तो थारते आतंकियों के ठिकाने पर हमला करे ना, इब आतंकी उस ठिकाने में थे नहीं आते भगवान जाना। सो की एक बात मतलब मेरे गांव में पवन के घर पर कोई हमला कर जा और उसने ध्वस्त कर जा, अखबार में छाप दा पवन मार दिया, पवन तो दिल्ली बैठे अपनी नौकरी कर रहे हो, गांव में रंदा भी नहीं हो, ये मेरे उसमें गांव में हमला कर दा नागपाल के घर पर, भाई नागपाल मार दिया, उसके घर पर बम घेर दिया, और नागपाल बैठे जाड़ी रवा 2-3 साल हुए, इन्हें पता भी कोई नहीं, जोर से हमला करना आया उठा भाई कड़ा रवा हो, उसके घर ध्वस्त कर दिया, यानी नागपाल मर गया, नागपाल जाड़ी बैठा। तो कहने का मतलब जो आतंकी के ठिकाने थे सिर्फ वहां ध्वस्त करे, आतंकी उसमें थे नहीं थे, इसकी कोई पुष्टि नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नरोड़ी झूठा, 100 मार दिए 90 मार दिए। अब हमें तो रात के अंधेरे में या पाकिस्तान वाले फुद्दू आ गए, मरते तो कह रहे थे हम ब्लैक आउट हो गया, लट्टू बंद कर लो, सारे भारत ने लट्टू बंद कर लिए, और पाकिस्तान वाले वीडियो देख दे मीडिया की, उन्हें भी लट्टू बंद कर लिए, वह फुद्दू वहां पे लट्टू नहीं बंद करने के वहां मैंने एक तो पूछे भी लट्टू बंद करवाना है, सारण से लाया मेरे गांव में के है के मैटरा को लट्टू बड़ा रहेगा तो बम गिर जाएगा तेरे घर पर, लट्टू बंद कर ले, तो लट्टू तो ना भी अपनी उनकी खोलियां के बंद कर लिए होंगे जो उनसे उनके बंकर उठा रवा वहां, और बंकर में बम का असर नहीं होता कि तो बंकरी बना रखे हो। और सबसे बड़ी बात भारत कह रहा है पहला भी पीओके में कार्रवाई करी थी, फिर पीओके में कार्रवाई करी, सारी आतंकी गतिविधियां पीओके से चला, तो पीओके से चला, पीओके पर कब्जा करो ना, अपने अंडर ले उन सेना के, पीओके पर क्यों नहीं कब्जा कर रहे? बोले हमने किसी पाकिस्तानी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने सेना पर हमला नहीं कराया, हमने पाकिस्तान पर नहीं हमला कराया, हमने पीओके पर हमला कराया, यानी पीओके में ही इनके आतंकी ठिकाने हैं, तो पीओके अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया, छोड़ क्यों दिया वहां, अगमान ध्वस्त कर दिया रात के अंधेरे में, जय का उन पर जंगल में ऊपर ते जहाज में तो बम गिर रहे। पहली तो बात यही बम सही जंग पर गिरा कि ना गिरा इसकी गारंटी नहीं, जो गिरा भी आतंकी उस बंकर में आया था, अपने ठिकाने पे आया था, जो उनके ठिकाने ठहिए थे मोड़ा बैठे भी तक ना बैठे थे इसकी कोई गारंटी नहीं, किसी की मरने की फोटो आई हो, किसी के जनाजे की फोटो आई हो, आया कुछ ऐसा, मर गए इतने मर गए तो कह देंगे कुछ भी कुआ लेने दो, उनके ठिकाने ध्वस्त हुए, ठिकाने तो बम गेर का है, वो उसमें थे नहीं थे, रात अंधेरे में जंगल में थम बम गेर रहे, वो कहते पाकिस्तान रंधे हो कार्रवाई करन, उनके ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, ना कि कोई आतंकी मारा गया। किसी की मर रहे की फोटो तुम आज भी चैलेंज कमेंट बॉक्स में घेर दोगे, अगर भाई यू मरे यू देखियो मरा पड़ा, पुलवामा में अटैक हुआ टुकड़े चुक्कल आया था ना, सब पता था मर रहे हैं, पहलगाम में अटैक हुआ था ना, सब पता था मर रहे हैं, शहीद हो जो भी होया, ओटे का कोई सबूत थारे श्यामी आया, कोई रोंदा भी लगता देखे हो, कोई जनाजे में प्रस्तुत होता देखे हो, सारे बैठन आए, यानी शहीद हो अपना भाई करनाल वाला विनय नरवाल, सारे मंत्री मिनिस्टर इसके घरों बैठन आए, आतंकी तो उनके बाप पाकिस्तान वाले, कोई मिनिस्टर उनके घरों बैठन गया किसी के, कोई मर रहे हो, यह राजनीतिक लाभ ये पीछे क्यों हट गए? आज के अखबार की तड़की की कटिंग ले रहे, आज ही के अखबार की दिखा दूंगा 11 मई की,
यहाँ राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। कोई युद्ध आगे बढ़ गया तो बीजेपी ना राजनीतिक नुकसान हो सका। सुनो जी राजनीतिक नुकसान इनका। युद्ध ऊपर दे पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने दिया राजनीतिक सूझबूझ का परिचय। युद्ध की स्थिति में रुक जाती भाजपा की जीत की गाड़ी। जीत जरूरी है, भाजपा की गाड़ी रुक जाती। जलंधर 10 मई। भारत और पाकिस्तान के मध्य पैदा हुए तनाव को कम करने के जहां एक तरफ शीर्ष भाजपा नेतृत्व ने कूटनीति समझदारी से काम किया, वह इस मामले में भाजपा के थिंक टैंक ने गजब की राजनीति और सूझबूझ भी दिखाई है। हालांकि भाजपा के नेताओं और समर्थकों का एक तबका भारत की इस कार्रवाई को एक मौके के तौर पर देख रहा था और सोशल मीडिया पाकिस्तान को कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर कब्जा करने के लिए कह रहा था। और जबकि हमारे मोदी जी कह रहे थे, राजनाथ रक्षा मंत्री कह रहे, जो 140 करोड़ देशवासी चाहते हैं वही होगा। हम तो पीओके पर कब्जा चाहे थे, घंटा करेंगे तो कब्जा। बिहार में पहले से भाजपा नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार में है, जबकि पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है, पूरी मजबूती से लड़ने की तैयारी कर रही है और तमिलनाडु में भी उसने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में यदि पाकिस्तान के साथ युद्ध लंबा चलता तो इसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि युद्ध की स्थिति में भाजपा का राजनीतिक अभियान भी पिछड़ जाता। और सुन लो, युद्ध होने की स्थिति में रक्षा पर खर्च होना तय था और इसके साथ ही इससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी सरकार को अलग से पैसा खर्च करना पड़ता। यहाँ अपने इतने बाप था, अपने में मिलाए थे, कभी नीरव मोदी उसने मिला रे, कौन सा था उथे, अजीत पवार, कभी छगन भुजबल, कभी कोई सा घोटालेबाज, कभी उन्हें दिया नहीं कुछ थरते। और देश युद्ध देने तैयार था, पैसे तो देश देंदा, पैसे तो डर गए, को खर्चा नहीं था, हम चुनाव करते लड़ दे, पैसा तो हमारा युद्ध में लग जाता। हमारा राजनीतिक अभियान युद्ध की स्थिति में राजनीतिक भाजपा की जीत का राजनीतिक अभियान रुक जाता। यानी समझाना समझाने का फायदा कुछ नहीं है। वोट जरूरी है इनके लिए, इन्हें चाहिए वोट, इन्हें चाहिए 8500 करोड़ का जहाज, 12 करोड़ की कार, ऐसी तैसी कराओ जिसके मरण दो, कोई मतलब नहीं है। मन थरते पहले भी गया था, कंपनियां बीजेपी कांग्रेस कंपनियां दो जो बारी बारी सरथा न लूट रही है, मालिक इनके वर्कर उनमें बढ़ जाएगा, उन्हीं के वर्कर इनमें बढ़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना। देश दूसरे देश की भावना थे, कोई मतलब नहीं है। और सबूत पेश करूंगा, भी देखिए होगा, और सबूत पेश करूंगा। आ जाओ जरूर आ जाओ। पंजाब के नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो एकता दिखाने के पहले दूरी आ जाओ, इसी वजह लग रहे हैं नहीं। दुश्मन गए, 40 सैनिक अफसर मारे गए, मोदी का निर्देश, वहां से गोली चले तो यहां से गोला चले। यह तो पुरानी बात तो ली, 2 करोड़ रोजगार, ऐसे ऐसे तो जुमले रोज मारते। हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम का मुख्यमंत्री है, रोज सुनावा अखन्यू कर देंगे, रो कर देंगे, जो तो सुना रहे नहीं बैठे हैं तो रोज सुना हम, रोज डेली, ये तो डेली का काम है। यू या थारे पल्लो रही कुछ नहीं, पूरा सुनो जी, AU सुनो, मेन खबर है जो आज का अखबार है, डेट दिखा देता हूं, 11 मई। पाकिस्तान सेना ने पुलवामा हमले में शामिल होने की बात मानी, यानी सारे आम मान गए पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ था। अरिया करे ना माना पाकिस्तान पर अटैक करे, ना माना उनकी सेना पर अटैक करे, वो तो खुला मानने लग रहे भाई सारा हमारा हाथ था पुलवामा में। ये सिर्फ पीओके में रात ना जागो, भी रात ना दिन में नहीं करते हैं, रात ना कर रहे हैं, रात ना करने की क्या जरूरत है, डरो हम पाकिस्तान दे, दिन में मार दे सड़ेगा जाएगा जूत, रात ना हमला करका है जी। पेड्डा पा उनकी झोपड़िया पर बम गिरा है, वो उसमें आए थे नहीं थे। हाँ नू अब इसका ठिकाना आतंकी का यू था, उसके ऊपर बम गिर दियो, ठिकाना ध्वस्त कर दिया, उसके मरने की कोई पुष्टि नहीं है। वो मरा उठा मौके पर था नहीं था, वो बम भी सही जंग पर गिरा कि ना गिरा रात ना, उसकी भी कोई पुष्टि नहीं है। वो उसी ठिकाने पर गिरा, ध्वस्त है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने लट्टू बंद कर रखे होंगे, हमारे किधर ही लट्टू बंद करे बैठे होंगे, वहां भी आग जला का काम चला रहे हो बेचारे, मैंने मोमबत्ती ला रखी हो भीतर, लालटेन जला रखी हो, सोचगाड़ आदमी अब। अच्छा जी आगे सुनो, आगे बताता हूँ तुम्हारे को, आगे थोड़ा सा घरेलू राजनीति में आ जाओ। घरेलू में पंजाब के नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो एकता दिखाने के बजाय हरियाणा का पानी रोक रहे। विज जब भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो उसे काउंटर करने के लिए पंजाब ने हरियाणा का पानी बंद किया। जब भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, पंजाब ने उसे काउंटर करने के लिए हरियाणा का पानी बंद किया। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन श्रम मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा के विजय स्तर SYL का पानी हरियाणा को नहीं दिए जाने पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब के नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो ऐसे समय में जब देश का दुश्मन आगे बढ़ रहा है और हमारा पानी रोक रहे हैं, मुख्यमंत्री भगवत मान को इस मामले में खत्म करना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि खास तौर पर जब भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया उसके बाद यह मामला उठाया गया। तो सुनो जी, राहुल गांधी एक नंबर का, हम कुछ भी कह लो भाई, बोलने की अकल नहीं, फलाना डिकड़ा नहीं। उसकी एक चीज मैंने बहुत अच्छी लगी, भारत जोड़ो यात्रा। वो भारत ने जोड़ना चाहवा या भारत ने तोड़ना चाहवा, या कैसे नेता थारे जिससे तुम वोट दो। अनिल विज बयान दे रहा, मतलब ऐसे गंभीर, मतलब यूर थे उनके खिलाफ वाली बात कर रहा, उन पर
उन पर दोष ला रहे अक भाई उन पानी बंद जई तक करा पंजाब वाले ने, क्योंकि मन पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया सिंधु नदी का। पहली तो बात यह झूठा, सिंधु नदी का पानी आज तक रोकने लगा। सिंधु जल समझौता कैंसिल कराया, वो समझौता कैंसिल हो गया। वो तो जब नहर बनेगी वो समझौता कैंसिल हो गया। पाकिस्तान से हम पानी दिए कर रहे थे, सिंधु नदी का जल पाकिस्तान जाए करे था, वो तो समझौता कैंसिल होया। सिर्फ पानी को नहीं रोके अभी, भाई पानी उड़े तो रोक अपने का नहीं मोड़ लिया। वो नहर बनाने में भी 70,000 करोड़ का खर्चा होगा। वो कद बनने लगेगी, बनने भी लगा 12-13 साल उन्ना बनने में लगेंगे जी। वो पानी भारत में मोड़ा जा सका, वो समझौता खत्म कर दिया, पानी को नहीं मोड़ा गया। और यह भी एक सच्चाई है जो निरेकार सिंधु जल नदी का समझौता हो गया, पानी बगैर पाकिस्तान मर गया, फलाना हो गया, ढिकड़ हो गया। आगे सुनो जी, नील विज के बयान कितने जायज हैं। जो यदा नील विज के हो गए एक दूसरे की सुना दू था ना, मतलब बड़े बड़े जिसने थम जिताओ मेरे को उतरते वोट नहीं दी, जो से था न जिता रखे, किसी पार्टी की भक्ति में जिता रखे या अपनी जात बिरादरी के नाम पर जिता रखे। तो उसमें दे अनिल विज के यहाँ बयान कितने जायज हैं कि उन्होंने बयान दिए, के बयान दिए थे उन्होंने, के बयान दिए थे नील विज ना। अगर भाई उन्होंने जही थे पानी रोक्या तो पंजाब वाले के सोच दोगे हरियाणा वाले बारे बारे में के कह रहे हैं, हरियाणा के लोग पंजाब वाले अपना दुश्मन मान देंगे। इस वचन तो भी ऐसे टाइम में इब्नु कह रहे बलूचिस्तान ना बगावत कर दी पाकिस्तान दे, उसी के देश का हिस्सा। ये पंजाब वाले का नवा एजेंडा चले करा था ना, पता ही है। तो मतलब यह इस टाइम इतने गंभीर टाइम में ऐसी बात करनी जायज थी। ये सुनो सिमरनजीत मान यू संगरूर थे, इसके बारे में बता दू धरते संगरूर थे यू सांसद और यू भगवत मान की इस्तीफा दिया था, मुख्यमंत्री बना था। वो पहला सांसद था भगवत मान, उसकी जगह जाकर यू एमपी बन गया। तो सिमरनजीत सिंह मान खालिस्तान ने सपोर्ट करा, अकाली दल का कुछ है यू इस टाइम एमपी मौके का यू के बयान दे रहा। अनिल विज की खबर पड़गा जंग के हक दे विच नहीं है ते साडे हल्के दे विच जंग ना लगे। जेडे तेज है जंग दे वो है गुजराती अमित शाह जी ते मोदी ते गुजरात का बॉर्डर पाकिस्तान के नाल लगता है। ये जंग उत्थे शुरू होए ते उत्थे इहदा खात्मा होवे, साडा इहदे नाल कोई तलक नहीं है। यू मौके का एमपी है सिमरनजीत सिंह मान और हमारा गृह मंत्री अनिल विज, परिवहन मंत्री जो भी है यू के बयान दे रहा और ओ के बयान दे रहा। सुन लिए, मतलब आधा तो लड़वाण का काम यहां कर रहे। ये पाकिस्तान वाले क्या साजिश थी पुलवामा में अटैक करने की, उनकी साजिश यह थी उन्हें हिंदू पूछ का क्यों मारे, ताकि भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे भड़क जा। मानना अपना काम करना नहीं पड़ा, 4 आदमी आए पूरे देश में लड़ाई बुझवा के चले जाते। इनकी वोट मांगने की रणनीति क्यों करा, 80-20 बीजेपी 80-20 बटोगे तो कटोगे, ऐसे ऐसे नारे देवेंगे तो भाईचारा पाड़ने वाली बात कर रहे। हिंदू ने मुसलमान के खिलाफ भड़का रहे, मुसलमान ने हिंदू के खिलाफ भड़का रहे, अपनी राजनीति कर रहे, अपनी वोट ले रहे। यानी उन 4 आतंकियों ने 26 आदमी मारे और हिंदू का धर्म पूछ का मारे। और वहां जो दंगे देश में भड़क जाते, हिंदू मुसलमान आपस में भड़क जाओ, दंगे जो तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो है आपसी भाईचारे के कारण उनकी स्ट्रेटजी फैल हुई। या नहीं तो अपनी वोट के चक्कर में मरवा देंगे था ना, और मरवाए भी और मरवान भी लग रहे। क्या कर लिए ना भाई, कौन सा पीओ के ले लिए मन थर पहले गया था जिस दिन कुछ करने कराने के बारे में सारे बैग जाएंगे, साढ़े 1 मिनट होया पावा। ये स्मृति ईरानी सबसे ज्यादा चूड़ियां फांके करी मनमोहन सिंह पा। आज बोलना कुछ, आज क्यों नहीं बोल दी, या तो उल्टी बाजी चढ़ गई और आज नहीं बोलने गए हैं, ये नहीं बोलते हैं। नाटकबाजी होएगा, वोट लेने का नील विज ने कपड़े काट दिया, अर्धनंगनों का प्रदर्शन कर दिया, समृद्धि ने सिलेंडर लेकर छाती पीट दी, कभी चूड़ियां फेंक दी, कभी पेट्रोल के खतर साइकिल पर चलकर दिखा दिया किसी ने। थारा भी कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। नेता कोई साढ़ा आसमान में तो थोड़ी आवा, मारे में जितने नेता बनकर आगे जाएगा। हम जितने दोगले, जितने झूठे, जितने कपटी, जितने चोर होंगे, हम ही नेता बने कल जाएगा। कोई आसमान में तो नेता रस्से के लटका भाई मेरे ट्यूल पर उतर जाएगा या संसद में उतर जाएगा दिल्ली। मारे बीच में कोई वोट लेकर पहुंचेगा, कोई चोर बुचक्का जो सबसे बड़ा ले बन जाएगा। जो चोर बुचक्को हो गए, ईमानदार आदमी झूठ खाया कर रहा हूं। ताऊ देवी लाल अपनी जिंदगी के पहले 3 चुनाव आ रहे हैं इन किसानों के बाता मैं का, चल इन पर तो फिर करूंगा बाता पाएगा। मतलब जब तक इनके गल्लो लड़ता रहे, इनके गल्लो मिलकर तीनों चुनाव आ रहे हैं। पहले चुनाव में 3 वोट आई, जब उन्हें कांग्रेस की टिकट ली और पकड़ी और गिल्ली बन गया, पहली भी बन गया, पहली टिकट भी लोकसभा चुनाव जीतते सीधी। जब तक इनके गल्लो चलता रहे ईमानदारी की, मैं भी पार्टी ज्वाइन करूंगा, मैं तो खुला कह रहा करूंगा। 1.5 साल और बाद देखूंगा कांग्रेस में सूत बैठेगी कुमारी शैलजा के थ्रू। बढ़िया बात है मेरी कुमारी शैलजा के लो बंदे हैं बीच में।
कुमारी शैलजा के थ्रू करूंगा, बीजेपी में सूद बैठेगी नायब सैनी के थ्रू करूंगा। नू को नहीं भला बुलंदा नू सोदे रो बैठ कर मैं कोई नवी क्रांति ले आऊंगा। नू तो मैं पहला तो ही ना देख रहा सिर्फ नेहा राठौर भाई वाह इसकी अखिलेश यादव की टिकट पर लड़ेगी ना लड़ेगी, हर्ष शिकारा यू कौन सी पार्टी में जाएगा, तीसरे नंबर पर देवेंद्र बलारा यू के करेगा। मैं तो ना अपना ही लेकर चल रहा भाई यहाँ के करेंगे आने वाले टाइम में उनकी बातों में बैठा जी वो कोई पार्टी ज्वाइन करेगा किसी का झंडा ठा लेंगे कि तुम्हें भी उसी का ठाल हो जाएगा, बीजेपी के ठालेंगे बीजेपी के ठा लेंगे। दोगले का देश है यू गुलामा का कोई चक्कर नहीं है, समझाने समझूने में इसमें कुछ नहीं धरा, फुद्दू बात है तो जमी मन भी पता पागल कौन मेरे तो लोग मारे रिश्तेदार अगर किंगी बग जाए हमारी बिरादरी में पागल हो तो उम्बोक दरो पागल मेरी रिश्तेदारी शेख पिरसवाना भी है, मेरी रिश्तेदारी खजामदा भी है, मेरी रिश्तेदारी साच भी है, मेरी रिश्तेदारी मीण भी है, मेरी रिश्तेदारी ब्राणी भी है, मेरी रिश्तेदारी रैपर भी है, मेरी रिश्तेदारी बटाना भी है, मेरी रिश्तेदारी बर्तल भी है, मेरी रिश्तेदारी अंजन थली भी है, मेरी रिश्तेदारी इमदा भी है, मेरी रिश्तेदारी रसीना भी है, मेरी रिश्तेदारी हर गांव में वहां लोग मारे रिश्तेदार जी बेट पागल हो तो उमोंका जिस दिन मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली उस दिन शाना हो जाऊंगा मैं सबकी नजरों में शाना एक नंबर की बात कर रहा भाई, क्योंकि लोगों को बकाना आसान है समझाना मुश्किल है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा है तो पागल आदमी करेगा ना, बकाना शान है ना बका ले तड़की झंडा ठागा ओ हर हर मोदी घर घर मोदी सारे खुश ओ बॉय भोजन बस 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 ये तेल भी फूकेंगे या मरते पीछे भी देवेंगे या पता नहीं क्या देवेंगे मरते उस दिन आजा बस तो यहाँ आजा चाहे मैंने कितनी खिलाफत कर रही हो इनकी कितनी गालियां दी हूं यार मैं त्रिलोचन दे बूंडा थोड़ी हूं, मैंने बीजेपी का झंडा थोड़ी फूक्या, मैंने मोदी का पुतला थोड़ी फूक्या कदी। त्रिलोचन ने सारे काम करे हुए ले लिए ना, इतने बड़े बड़े चोर बुचक्के ले लिए ना, जिसने कोला चोर कमे थे जिसने रोत्ता चो वहां ले लिए सा, मेरे में क्या कमी है। उसकी नंगी फिल्म चलाई ना कौन सा तो गुजरात में थे हार्दिक पटेल आंदोलन करे करता बीजेपी के खिलाफ, छोरी के लो नंगा पकड़ा कमरे में उसकी रील बनाकर वायरल कर दी, इब बीजेपी की टिकट देगा हमारे बनाकर मंत्री भी बना दिया। जब ये सारे ले लिए मेरे में तो मेरा कसूर मान, मेरा तो सच बोलना मेरा कसूर रहा भाई, मैं सच बोल लू यू मेरा कसूर रहा और मेरा कोई कसूर नहीं। ये मारा सैनी साहब की सुन लो, मन धरते पहले क्या था भाई आदमी सिर्फ चुटकले सड़ाने के नाम का ये चुटकले सड़ा सका धरते और इस आदमी के पल्ला कुछ नहीं भी इसका भी चुटकला सुन ले। रिश्तेदार किसने कहे करा मान साहब रिश्तेदार हमारा मगर मैं तो इसके खिलाफ बोल नहीं सकता कुछ। जिज्जे ने कहे करा जिज्जा है भी रिश्तेदारी है ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਨੇ ਕੱਟੜ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹਿਰਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। करवाई बेइज्जती करवाई खड़ी बेइज्जती करवाई, चुटकला सुनाने के चक्कर में बेइज्जती करवाएगा, रिश्तेदार बता रहा नहीं तो रिश्तेदार है तेरा यू। फिर केजरीवाल कहते भीतर गिर दिया था ना ओटा दिल्ली में तो रिश्तेदारी दिखी नहीं था ना, इसी का भाई तो बेचारे का बड़ो वो मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम वो भीतर मारा था ना देखा, सतेंद्र जैन 2.5 साल की जेल कटवा दी, आज तक उनके पीछे डीसीडी ला रखी था ना, बोलने भी देता ना। रिश्तेदार फिर उन रिश्तेदार का अगर रिश्तेदार की तो लिहाज कर लेंगे, इसके भाई की चाचे तो उनकी तो लिहाज कर लेंदा तो ओटा केजरीवाल और तो क्यों माछरा पकड़वा दिया बेचारे 6-6 महीने की जेल काट का आए हो 2-2 साल की मनीष सिसोदिया और ये रिश्तेदारी दिख गिनना। और सबसे बड़ी बात जो मेन पॉइंट पर बात क्या खत्म करूंगा या इस पर मेरी पर गौर करियो सुनो बंदे जोड़िए देखिए कितने लाइव में जुड़ रहे हो, देखिए मेरा लबे ने जमर मार रखा है ना 300 और 250 दिखा रहा रामपुर। केजरीवाल के इशारे पर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे मुख्यमंत्री मान बड़ोली यू बैठा जी थारा बड़ोली, थोड़े दिन पहले इस पर बलात्कार के मुकदमे लगे थे, पीछे पूछे देकर सल्टाई न बेचारे ना, चलो को नहीं है तो चले ही कर रहा, ईमानदार आदमी को नहीं बना करता ये बने कर ऐसे। तो इब सुन लो जी, केजरीवाल के इशारे पर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे मुख्यमंत्री बड़ोली कह रहे हैं बात, यथम कार डबल इंजन ट्रिपल इंजन अकुरा सड़ा मल्ले भी नीलो खड़ी थे बीजेपी का, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का, प्रधानमंत्री भी बीजेपी का, और वो तेरा महापौर का ना कह करा रो करनाल में चुनाव हुए थे कौन से हुए थे वनीरा बड़ा हके बन जगह रेणु बाला थारी क्यों है करावा तो हम सीध के दीवार रेणु बाला मेयर वो भी उसका भाई 4 इंजन की सरकार होगी, 4 इंजन की सरकार यानी किसी भी हल्के में ठाका देख लो, मल्ले बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का और प्रधानमंत्री बीजेपी का, 4 इंजन की सरकार के चुतड़ पाट दिया एक आदमी ना, कल्ले आदमी ना जिसके आगे इंजन भी कोनी, खाली डब्बा भगवतमान एक खाली डब्बा चल रहा है रेल के पटड़ी पा, इनके सारे के पिछवाड़े पाट दिए, कल्ले ने पानी रोक लिया, SYL को ना रोक लिया, यू पानी दे रहा था हरियाणा के हिस्से का यू भी रोक लिया, 4 पुलिस वाले लियो खड़े उस पर कौन सा डैम हो, 4 पुलिस वाले, और ये 4 इंजन की सरकार दूर सेंटर तक बैठी, इन पर पानी नहीं आया पंजाब दूर तक का, 4 इंजन की सरकार। तो इस कहानी तो नया शिक्षा मिला, हरियाणा वाले अपनी नालों बनाए करो,
यूपी वाले अपनी मायावती ने बनाए करो, दिल्ली वाले केजरीवाल ने बनाए करो, भगवत, क्योंकि एक आदमी हमारे हकों के लिए लड़ते हैं। अगर ये तुम क्षेत्रीय दल हो नहीं, यहाँ लड़ा हमारे हक खातर, यहाँ तो अपने बाप की गुलामी करो, ऊपर से दूसरे तुम 4 इंजन 5 इंजन लियो फिरे। एक भगवत मान कल लड़ गया, केजरीवाल भी नहीं दिल्ली में, मनीष सिसोदिया भी नहीं, उस पर कल्ला मुख्यमंत्री अड़ गया, इन पे पानी नहीं दिया। ये 4 इंजन की सरकार उन्हें जिज्जा बता रही पानी नहीं ले सकी, उन पे दे कहेंगे 4 इंजन की सरकार, फिर क्या कर दिया 4 इंजन ना, इससे बढ़िया तो 1.5 इंजन ही ठीक है। ये पंजाब वाले तो खुश होना पानी रोक रहा